बहादुरी भारतीयों के खून में है और इस बहादुरी के समक्ष नतमस्तक होकर सुनते हैं कहानी इनमें से ही एक वीर योद्धा की, जिसे इतिहास ने शेर के छावे का दर्जा दिया है। ये कहानी है एक वीर पुत्र की, ये कहानी है उसके शौर्य की, ये कहानी है उसके वीरता, उसके नेतृत्व क्षमता, मातृभूमि के प्रति उसके समर्पण का। ये कहानी है उस यातना की जिसे देख शायद भगवान भी कराह उठे होंगे। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। तो चलिए हम अपने इतिहास को जरा महसूस करते हैं। सन 1627 जब दिल्ली में शाहजहां का शासन शुरू हुआ, वहीं देश के एक कोने में जन्म होता है एक ऐसे वीर का जिनके समक्ष साहस और वीरता जैसे शब्द भी फीके मालूम पड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ये महज एक नाम नहीं, हमारे अंदर साहस, वीरता और समर्पण की वो लौ है जो स्मरण मात्र से ही धधक उठती है। माँ जीजाबाई ने चरित्र निर्माण कुछ ऐसा किया कि समस्त मराठाओं के लिए वो किसी ईश्वर से कम नहीं, और हो भी तो क्यों नहीं। हमारे देश में पूजा भी उन्हीं की होती है जिनका चरित्र पवित्र होता है। उनकी गाथाएं इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। 1679 संगमनेर का युद्ध। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़े मुगलों के खिलाफ। तत्पश्चात 1680 में उनका देहांत हो जाता है और उनके देहांत से सबसे ज़्यादा खुश औरंगजेब होता है। वह औरंगजेब जो अपने क्रूरता और अमानवीय प्रवृत्ति के लिए इतिहास में जाना जाता है। वो औरंगजेब जिसकी आधी उम्र इनके साथ संघर्ष में निकल गई लेकिन कभी हरा नहीं पाया। कहा जाता है जब तक शिवाजी जीवित रहे औरंगजेब इनके क्षेत्र में घुस भी नहीं पाया। ये खौफ था इनका। इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब यूं खुश होने लगा जैसे मराठा और दक्कन क्षेत्र पे उसके विजय का सपना अब सच होने वाला था। लेकिन वह इस बात से अनजान था कि शेर का छावा दक्कन में उसका इंतजार कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साहिबाई भोसले के पुत्र छत्रपति संभाजी राजे का जन्म 1657 में पुरंदर किले में होता है और दूसरी तरफ औरंगजेब अपनों की बलि देकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तब उसे कहाँ पता था कि उसकी क्रूरता भरी मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज 2 साल की उम्र में संभाजी अपनी माँ को खो देते हैं। यहाँ से उनका लालन पालन दादी जीजाबाई के हाथों होती है, जिनके संरक्षण में रहकर वे अपने श्रेष्ठ जनों और विद्वानों की मदद से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता हासिल करते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष देखा हो। औलादी बनना तो लाजमी था, इसलिए तो शिवाजी को उन्हें छिपाकर रखना पड़ गया था। लेकिन पिता की मृत्यु के तुरंत बाद 1680 में वे मराठा साम्राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधे लेते हैं। यहाँ से शुरू होती है कहानी एक पिता के दृढ़ संकल्प को बनाए रखने का और संपूर्ण भारतवर्ष को औरंगजेब की क्रूरता से मुक्त करने का। उन्होंने केवल 9 साल के शासनकाल में ही औरंगजेब के पतन की रूपरेखा तैयार कर दी। औरंगजेब को पहला झटका तब लगा जब उन्होंने औरंगाबाद और बुरहानपुर किले को लूट लिया, जो मुगलों का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से 2 था। औरंगजेब को उन्होंने खुली चुनौती दे दी। औरंगजेब तिलमिला उठा। 31 सरदारों के साथ 8-9 लाख की सेना, मुगलिया सेना दक्कन की ओर बढ़ती है, लेकिन महज 20,000 की सेना को पार न कर सकी। ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 120 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े और हर में अजय रहे। वे दुनिया के उन योद्धाओं में शामिल हो चुके थे जिन्हें कभी कोई युद्ध में हरा ही नहीं सका। औरंगजेब को भी यह बात भली भांति समझ आ गई थी कि वह संभाजी को नहीं हरा सकता और दक्कन विजय का सपना संभाजी राजे के रहते कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। उनके साथ लड़े हर युद्ध में मुगलों को असफलता ही मिली थी। ऐसे में औरंगजेब को तलाश थी एक गद्दार की। हमारा इतिहास गवाह रहा है कि हमने चंद गद्दारों के कारण कितने महान वीर खोए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उसे भी एक गद्दार मिल गया
गनोजी शिर्के के रूप में। गनोजी शिर्के संभाजी के बहन का पति था। पारिवारिक कलह कब राजनीतिक रूप ले लिया, इसकी भनक तक संभाजी को न लग सकी। वे अपने मुख्य सलाहकार कवि कलश के साथ किसी खास मकसद से संगमेश्वर जा रहे थे। यह एक गुप्त मार्ग था जिसकी सूचना गनोजी शिर्के ने औरंगजेब के सेनापति को दे दी। फिर क्या था, 2000 की सेना और 2 निहत्थे लोग। युद्ध तो एक तरफा था। दोनों को कैद कर लिया गया और यहाँ से शुरू होती है 40 दिनों तक चला यातना का वो सफ़र जो हर रोज़ एक नया इतिहास लिख रहा था। हर रोज़ शारीरिक सहनशीलता को चुनौती दी जा रही थी। कितनी अजीब बात है ना, यातनाएं ऐसी थी जिसने ईश्वर को भी झकझोर दिया होगा, लेकिन वीर संभाजी राजे के दृढ़ संकल्प को न तोड़ पाया। जुबान खिंचवाना, खाल उतरवाना, आंखों में गर्म सलाखें डलवाना, नाखून बाल सब उखाड़ देना, ऐसी अमानवीय चीज़ें भी इन यातनाओं के सामने शर्मा गई। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि औरंगजेब उनसे उनका मातृभूमि मांग रहा था। इस्लाम के प्रति उसके कट्टरता ने उसे दानव बना दिया था। लेकिन एक वीर राजा अपने प्राण का सौदा अपने मातृभूमि के साथ कैसे कर सकता था? सन 1689। अंततः औरंगजेब थक गया, हार गया उनसे और अपने खुन्नस भरे मन से उनके शरीर को विभिन्न टुकड़ों में कटवाकर फेंकवा दिया नदी किनारे। इतिहास लिखने वालों का भी हाथ कांप गया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में न ऐसा कभी हुआ था, न ही कभी देखा गया। औरंगजेब को लगा राजा की मृत्यु के बाद प्रजा डर गई होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी जज्बात होता है। संभाजी के मृत्यु के बाद व्यक्तिगत रूप से लड़ रहे देसी रियासतें तथा हर घर से निकला वीर मराठाओं का फौज, जिसमें वीरांगनाएं भी शामिल थीं, दक्कन विजय की ख्वाहिश लिए औरंगजेब को दक्कन के ज़मीन में ही गाड़ दिया। इस तरह इतिहास हमें फिर एक बार सिखा गया कि हिंसा और आतंक का अंत समृद्धि और शांति से नहीं, पतन और अशांति भरी मौत से होती है। ये कहानी थी शेरपुत्र संभाजी महाराज की। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जय भवानी, जय मराठा।